यूनिवर्सिटीज, जेएनयू और जामिया, जिन्हें लेकर आज भी बवाल जमकर मचा है। जामिया चांसलर का घेराव किया गया, छात्रों ने घंटों प्रदर्शन किया। ये दोपहर की तस्वीर है, लेकिन आप इस वक्त भी अगर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जाएं तो शोर कुछ ऐसा ही सुनेंगे। छुट्टियों के बाद सोमवार को कैंपस में छात्र जुटे तो वाइस चांसलर का घेराव कर दिया। वीसी ऑफिस के सामने सैकड़ों छात्र दिल्ली पुलिस और वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनकी मांग थी कि वाइस चांसलर छात्रों के सामने आए और उनके सवालों का जवाब दें। घंटों चले हंगामे के बाद जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर छात्रों के बीच आने को मजबूर हुई। वाइस चांसलर के साथ थे यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर और कई वरिष्ठ सहयोगी। फिर छात्रों ने एक एक कर उनसे सवाल पूछना शुरू किया। सबसे पहला सवाल ये है, 28 दिन 30 दिन होने को आए हैं, अब तक FIR क्यों नहीं हुआ? आप लोगों का आंसर हमें पता है कि आपने किसको मेल भेजा, किसको नहीं भेजा, क्या कर रहे हैं, NHRC हमें सब पता है। लेकिन हमारा सोल्यूशन हमने जो पहले भी दिया था वो आप भी दे रहे हैं कि आप मजिस्ट्रेट के थ्रू FIR कराइए। मजिस्ट्रेट के थ्रू अगर FIR नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट के थ्रू कराइए। इसका अगर आपके पास कोई जवाब है तो अभी दीजिए। इसके बाद वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने बोलना शुरू किया। जो FIR कराई है उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं वो लोग, उसको उसे नहीं मांग रहे। वाइस चांसलर के इतना बोलते ही छात्र शोर मचाने लगे। पीछे से कुछ छात्र नारे भी लगाने लगे। वीसी बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन छात्र चुप नहीं हो रहे थे। तभी जिस छात्रा ने वीसी से पहला सवाल पूछा था उसने माइक थामा और छात्रों से वीसी की पूरी बात सुनने की अपील की। एक सवाल जरूर करेंगे ताकि उन सवाल पहुंचे। हम आपस में नहीं करेंगे सवाल, हम उनसे करेंगे और एक करेंगे और इनको सुनेंगे भी आप, और हम भी अपना इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। लेकिन डायलॉग 1 to all होगा, डायलॉग 1 to all होगा, ठीक है। इसके बाद करीब 10 मिनट तक वीसी हाथ में माइक लेकर खड़ी रही, लेकिन छात्र बोलने नहीं दे रहे थे। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो बोलना बंद करें, थोड़ा सा चुप हो जाए, खामोशी चाहिए, थोड़ी खामोशी चाहिए, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। देखिए हमने जो कुछ किया आपको सब पता है। अब आप लोग आगे जो चाहते हैं वो नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। और वाइस चांसलर के इतना बोलते ही छात्रों का शोर और बढ़ गया। आप पूरा तो सुनिए, आधी बात तक बोलने लगते हैं। है जो भी चीजें, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉई हैं, भेजा है उसको, और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है। वीसी के इतना बोलते ही कई छात्र ताली पीटने लगे तो कुछ छात्र फिर से शोर मचाने लगे। इसके बाद एक छात्र ने वाइस चांसलर से ये सवाल पूछा। बोला था कि हम लोग टाइम कोर्ट में जा रहे हैं और मैम अभी बोलिए कि अब हम लोग कोर्ट में जाएंगे। सर 15 दिन पहले हम लोग जोड़ बोला था। इसके बाद एक छात्रा ने वीसी से पूछा। इस पर काफी देर तक वीसी का घेराव कर बैठे छात्र फिर से शोर मचाते रहे। इस बीच वीसी ने छात्रों के सवालों का जवाब एक बार फिर देना शुरू किया। इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, है ना, वही कर रहे हैं। तो सरदेसाई से कहना है, मुझे भी कहूंगी कि पूरा इंटरव्यू दिखाओ। एक आदमी जो मेरे काम कर रहे हैं उसके बीच में मेरे कमरे में घुस जाता है और इमीडिएटली बैठ के वहाँ खड़े होते नहीं, पूरा दिखाएगा तभी डिस्टॉर्टेड दिखा रहा है। एक छात्रा ने तो काफी तल्ख सवाल वीसी को डाला, जिस पर वीसी ने कहा कि आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। अभी बोला पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस ने
request you not to put words in my mouth. I have said it in writing and इतना सुनते ही छात्र फिर भड़क उठे, नारेबाजी करने लगे, लेकिन फिर वीसी ने ऐसा कुछ बोला कि छात्र ताली पीटने लगे। जो मुझे बोलना है मैं वो बोलूंगी और आगे मेरे दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस में हमसे पूछे बगैर आई थी, हमारे मासूम बच्चों को पीटा था और बहुत की थी। ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। शोर शराबे के बीच एक छात्र ने फिर पूछा कि दिल्ली पुलिस पर एफआईआर कब दर्ज होगी। एक सुन लो, अभी हमको पहले अपने दिमाग से स्टिक करके रहना है। एफआईआर कब होगा? उनको अंदर कर। इस सवाल पर वीसी ने क्या कहा, सुनिए। मत देना, हम मुझसे डेट पर पूछिए, मैंने आज कह दिया तो कह दिया, अब होके रहेगा। दिल्ली पुलिस पर एफआईआर का सवाल पूछते पूछते एक छात्र ने सीए पर भी वीसी से सवाल पूछ लिया, तो वीसी ने छात्रों से अपील की कि वो यूनिवर्सिटी से जुड़े सवाल ही पूछें। आप मुझसे यूनिवर्सिटी की बातें करें, इम्तिहान की बातें करें, जो आपकी जरूरत है। इसके बाद वीसी नजमा अख्तर से एक सवाल ये पूछा गया। 1 महीना हो गया, न कोई एफआईआर, न कोई सिक्योरिटी, आगे हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है आपकी, क्या होगा? एफआईआर करते ही सिक्योरिटी नहीं हो जाती बच्चे, सिक्योरिटी की तैयारी हमारे लोग, देखिए नहीं बिल्कुल नहीं आएगा ना। देखिए हम लोग की तरफ से जो कुछ भी हो सकता है सब कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए इतनी भीड़ नहीं। लेकिन हंगामे के बीच ही वीसी ने वो कह दिया जो छात्र सुनना चाहते थे। मैं कह रही हूँ ना, कल से शुरू हो जाएगी इसकी तैयारी। एक सेकेंड गाइस, मैम ये बोल रही है कि एफआईआर की कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी। अब अगली बात क्या है? कब तक हो जाएगी ये नहीं पता, कल से शुरू हो जाएगी और हर स्टेप होगा। इस बीच एक छात्र ने वीसी को उस लाइब्रेरी की याद दिलाई जिसमें घुसकर दिल्ली पुलिस ने 15 दिसंबर को छात्रों को बेरहमी से पीटा था। हेलो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है कि हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करें, अब तक रीडिंग हॉल और लाइब्रेरी क्यों नहीं खुली है? 15 दिसंबर को ही जामिया हिंसा के दौरान गर्ल्स हॉस्टल में भी पुलिस के घुसने और मारपीट की बात सामने आई थी। आज एक छात्रा ने इसके बारे में भी वाइस चांसलर से पूछा। गर्ल्स हॉस्टल को क्यों सेफ नहीं कर पाई आप? कैंपस को बाद में सेफ करेंगी, पहले गर्ल्स हॉस्टल को सेफ करिए। मैं सब हॉस्टल गई थी तो नहीं पता है लड़की को। वीसी के भरोसे के बावजूद छात्र यूनिवर्सिटी में हंगामा करते रहे। मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। करीब 1 महीने तक हंगामा हुआ, उसके बाद वीसी तैयार हुई, छात्रों के एक एक सवाल का जवाब दिया। उधर जेएनयू हिंसा मामले में आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष के साथ साथ कई और छात्रों से पूछताछ की। इसके अलावा उस लड़की की भी पहचान हो गई है जिसने नकाब पहनकर और हाथों में डंडा लेकर हॉस्टल में तोड़फोड़ की थी। देखिए जेएनयू कांड में आज और क्या क्या हुआ। जेएनयू हिंसा के 8 दिन बाद सोमवार को विश्वविद्यालय के ऑफिस खुले। छात्रों ने अगले सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया। फैकल्टीज में टीचर भी बैठने लगे, लेकिन सब कुछ भारी सुरक्षा के बीच। सोमवार को जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में क्राइम ब्रांच के अफसर पहुंचे। एक कमरे में उन छात्रों को बुलाया गया जिन पर हिंसा में शामिल होने का शक है। यहाँ क्राइम ब्रांच ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष बहुत प्रोफेशनली जांच कर रहे हैं। उन्होंने बस यही पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इससे पहले कहाँ थे, जॉब किए हैं कि नहीं किए हैं, एजुकेशन कहाँ से हुआ है, और फिर आप यहाँ पे 3-4 तारीख को 5 तारीख को क्या देखें। और बहुत ज्यादा उन्होंने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया है। कहीं पे दिखना क्राइम नहीं होता है,
अगर आप किसी भी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आईसी का कहीं पे दिखना क्राइम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सिलेक्टेड स्टूडेंट बॉडी है। दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल है, ऐसे वो उलूल जुलूल की हरकतें नहीं करेंगे कि किसी को भी देख लिया आप जाते हुए तो उसे क्रिमिनल मान लेंगे। पंकज कुमार मिश्रा और भास्कर विजय से 5 जनवरी को कैंपस में हुई हिंसा के मामले में पूछताछ की। क्राइम ब्रांच ने जेएनयू के करीब 50 छात्रों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा 4 शिक्षक और सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ की गई। जिस जेएनयू में एक आतंकवादियों का बरखी मने पिछले वर्ष हुआ और वहां पर लोगों ने नारे क्या लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े टुकड़े, और क्या नारे लगाए, कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल पैदा होगा। ये साफ जाहिर है, अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या जहां पाकिस्तान की भाषा बोली जाए वहां आपकी उपस्थिति देश को क्या दिशा देगा। इस बीच जेएनयू हिंसा को लेकर एबीवीपी ने लेफ्ट पर बड़ा हमला किया। एबीवीपी महासचिव ने कहा कि 5 जनवरी को जेएनयू में छात्र आंदोलन नहीं, नक्सल हमला हुआ था। 5 जनवरी को जेएनयू हिंसा में नकाबपोश चेक शर्ट वाली लड़की का भी वीडियो वायरल हुआ था। बताया जाता है कि पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। इस लड़की का नाम सोशल मीडिया पर कोमल शर्मा बताया जा रहा है और अब ये बताया जाता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की छात्रा है। पुलिस अब उससे पूछताछ करने वाली है। इस सब के बीच जेएनयू में शिक्षकों और छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी जारी रहा। कुल मिलाकर जेएनयू की जंग जारी है और छात्र और शिक्षकों का एक ग्रुप इसे छोड़ने के मूड में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लगातार क्राइम ब्रांच अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और इसी बीच जेएनयू हिंसा पर साबरमती हॉस्टल की वार्डन की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है ये आप जान लीजिए। आप सिलसिलेवार तरीके से एक-एक करके आपको बता देते हैं। हिंसा के दिन शाम 4 बजे 40 से 50 ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने नकाब पहने होते हैं, जेएनयू कैंपस में दाखिल होते हैं, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ भीड़ जो है वो जेएनयू परिसर के कोने कोने में घूमती है और कुछ खास छात्रों को तलाशती है, नाम से पुकारती है, ढूंढती है और ढूंढ ढूंढ कर फिर छात्रों पर हमला हुआ है। जेएनयू परिसर में भीड़ को देखा जब तो शाम 5:30 बजे 3 वार्डन की आपस में बैठक भी हुई। बैठक इसलिए भी कि आखिर ये जो नकाबपोश लोग हैं ये कौन कौन है, ये तमाम बातों का जिक्र वार्डन की रिपोर्ट में किया गया है। कॉल के बावजूद भी अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर नहीं पहुंची, सुरक्षा पहुंची नहीं तो ऐसे में चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई। 6:45 तक भी किसी तरह से सुरक्षा का कोई इंतजाम वहां नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि हमने पीसीआर को भी कॉल किया था लेकिन फिर भी कोई नहीं पहुंचा। नकाबपोश गुंडों को सबसे पहले 4 बजे साबरमती हॉस्टल के पास देखा गया था।